सुप्रभात। क्लास 11th हिंदी वितान लेसन नंबर 3 बेबी हालदार द्वारा लिखा हुआ शीर्षक आलो आंधारी, इसी का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो बेबी हालदार के जीवन के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। बेबी हालदार का जन्म सन 1974 में जम्मू कश्मीर के किसी स्थान पर हुआ, जहां उनके पिता सेना की नौकरी में कार्यरत थे। 13 वर्ष की कम उम्र में ही अपनी दुगनी उम्र के व्यक्ति से विवाह होने के कारण बेबी को 7वीं कक्षा में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। विवाह के लगभग 12-13 वर्षों बाद अपने पति की प्रताड़ना से त्रस्त होकर बेबी ने अपने 3 बच्चों सहित अपने पति का घर छोड़ दिया। वर्तमान में वे गुड़गांव में एक घरेलू नौकरानी के रूप में कार्यरत हैं। मूलतः बांग्ला में लिखी गई और हिंदी में अनुदित आलो आंधारी उनकी एकमात्र पुस्तक है। अब देखिए, बेबी हालदार जो थी वो एक घरेलू नौकरानी थी और जब वो 13 वर्ष की थी तभी उनकी शादी एक 26 वर्ष के युवक से हो गई थी। वो आए दिन इनको प्रताड़ित करता रहता था और उसी बीच में इन्होंने 3 बच्चों को जन्म दिया। तीनों बच्चे साथ रहते थे। जब बेबी हालदार पति की प्रताड़ना से त्रस्त हो गए तो एक दिन इन्होंने निर्णय लिया कि मैं अब इसके साथ नहीं रहूँगी। समाज ऐसा है कि किसी भी स्त्री के अकेले रहने पर तरह तरह के उंगली उठाते रहते हैं। जैसे जब बेबी हालदार अकेले रहने लगती है किराए का घर लेकर के, तो लोग उससे पूछने लगते हैं, तुम्हारा स्वामी नहीं रहता है, तुम्हारा स्वामी क्या करता है? और कहीं भी जाती आती है तो अगल बगल के लोग हमेशा इसके ऊपर निगाह रखते थे कि ये कहाँ जाती है, क्या काम करती है, इसका पति इसके साथ क्यों नहीं रहता है। तरह तरह की लोगों की सोच रहती है। अब देखिए, बेबी हालदार इस तरह घरों में काम करते करते एक दिन लेखिका बन जाती है और आलो आंधारी नामक रचना कर बैठती है। अब आज जो हम लोग को शीर्षक पढ़ना है वो है आलो आंधारी। आत्मकथात्मक अथवा आत्मवृत्तात्मक शैली में लिखित यह रचना एक सामान्य कामकाजी महिला के जीवन संघर्ष से जुड़ी उसके साहित्यिक व्यक्तित्व के अभ्युदय की दास्तान है। किस प्रकार एक आम आदमी जीवन की तमाम विसंगतियों और विद्रूपताओं को लिए हुए भी अपने जीवन की मौलिक जीवन शक्ति और रचनात्मक ऊर्जा को बचाए रखता है। यह प्रस्तुत रचना के माध्यम से देखने योग्य है। इस पाठ में जो लेखिका ने अपना आत्मवृत्ति किया है, अपने जीवन संघर्ष को बताते हुए वह कहती हैं कि वह किराए के घर में रहती थीं। कोई काम न मिल पाने की स्थिति में हमेशा उसे अपने बच्चों के पालन पोषण की चिंता लगी रहती थी। बेबी को ये लगता था कि अगर उसे कहीं काम नहीं मिला तो वह अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगी, क्या खिलाएगी, कैसे जीवन यापन करेगी। आसपास के लोग हमेशा उसे तरह तरह के प्रश्न करते हैं, जैसे तुम्हारा पति कहाँ है, किराया कैसे दोगी, आदि आदि। लेखिका स्पष्ट कहती हैं कि लोगों द्वारा की जाने वाली तरह तरह की बातें सुनकर वह न किसी से मिलना जुलना चाहती थी
और न ही किसी से बातचीत करना चाहती थी। आस पड़ोस की औरतें उसके प्रति दया प्रदर्शित करते हुए तथा कुछ कौतूहल और जिज्ञासा के लहजे में काम मिल जाने का भरोसा दिलाती थीं। यानी कि जो अगल बगल की औरतें रहती थीं वो उससे पूछती थीं जब वो घूम के आती थी बाहर से कि क्या तुम्हें कोई काम मिला, क्या तुम्हें कोई काम मिला। इसके न कहने पर वो सहानुभूतिपूर्वक कहती थी कि अच्छा घबराओ नहीं, मिल जाएगा। उसे सांत्वना देती रहती थी, ढाढ़स बंधाती रहती थी। आज बस इतना ही। अगला पार्ट जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।